Oh, send thy Spirit, Lord, now unto me, that he may touch my eyes and make me see. Show me the truth concealed within thy word, and in thy book reveal thy seed, Lord. Bless thou the truth, the Lord, to me, as thou didst bless the bread by and shall all bondage cease, all fetters fall, and I shall find my peace, my all in all. That beautiful song, इतना अच्छा गाना था और उसमें एक बहुत ही अच्छी वर्स गाई और वो वर्स थी, शो मी द ट्रूथ कंसील्ड विद इन योर वर्ड। तेरे शब्द के अंदर बहुत सा ट्रूथ कंसील्ड है जो कि आए खुदावन तो मुझे दिखा दे। और हमको वो ट्रूथ आज देखना है कि व्हेन आई एम वीक देन आई एम स्ट्रॉन्ग। कई बार हम सोचते हैं अरे हम तो बहुत वीक हैं, हम तो वीक हैं, मगर हम जो पॉल की बात है उसको भूल जाते हैं कि व्हेन आई एम वीक देन आई एम स्ट्रॉन्ग। व्हाई? उसको आज हमें समझना पड़ेगा कि व्हेन आई एम वीक देन आई एम स्ट्रॉन्ग। इसको समझने के लिए आज हम सीधा चलेंगे वचन में, मगर इससे पहले कि हम वचन में चलें, मैं गुजारिश करूंगा सुधा जी से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें कि हम वचन की तरफ चलें और वचन से सीखने वाले बने, और साथ ही साथ ये भी दुआ करें कि मैं सच में प्रभु में होकर आप लोगों को सच्ची डेप्थ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड में ले चलूं। The name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. प्यारे आसमानी बाप, इस वक्त हम सब इकट्ठा हुए हैं और पहली शामों के समान खुदावंद आज जिस बात पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है कि जब हम कमजोर होते हैं खुदावंद तब हम स्ट्रांग होते हैं। When we are weak, then we are strong. ये बात हम पढ़ते हैं बाइबल में, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कभी हम पर प्रॉब्लम्स आती हैं तो खुदावंद हम उस तरह से नहीं बिहेव कर पाते जिस तरह से हमें करना चाहिए। हम तोहमत लगाते हैं, हम तुझे गलत समझते हैं, हमें लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम उस समय भूल जाते हैं कि पॉल कितनी प्रॉब्लम्स में से गुजरा, लेकिन उसने हमेशा ये कहा और गॉड ने उसको हमेशा ये कहा कि आई एम विथ यू, माई मर्सी इज with you, and that is enough for you. So Lord, your mercy may always be with us कि जब हम ट्रायल्स में से गुजरें, जब हम परेशानियों में से गुजरें तो हम अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग पाएं, क्योंकि वो परेशानियां, वो ट्रायल्स हमें जिंदगी की उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए मदद करती हैं जिस पे हमें जाना है। तो जितनी तकलीफें, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, यही हमें स्ट्रांग बनाएंगी। और इस वक्त हम खास करके रेवरेंड आशीष के लिए दुआ करते हैं कि जब वो इस बात पर मनन करते हैं और इसको आगे पढ़ते हैं और हमें समझाते हैं, let your Holy Spirit guide him, Jesus, so that we are able to get into the depth of this sentence and this word from the Holy Scriptures. Jesus, in your very holy name we pray. Amen. आमीन। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक स्क्रीन शेयरिंग मैं कर रहा हूं, आप इस स्क्रीन की तरफ गौर फरमाएं। Am I audible? जी पादरी साहब। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब मैं गुजारिश करूंगा ज्योति से कि वो जेनेसिस 1:1 को हमारे बीच में पढ़ें, और मैं आपको समझाना चाहता हूं व्हेन आई एम वीक देन आई एम स्ट्रांग। इसको कैसे हम समझें और क्या इसका खूबी है, और हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आसमान और जमीन की सृष्टि की। अब ये जो किताब रिकॉर्डेड है वो हिब्रूज की किताब में रिकॉर्डेड है। अब हिब्रूज की किताब को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। अब ये जो आपके सामने लिखी है, हिब्रू लिखी है, और आपको हिब्रू बिल्कुल भी
कईयों को तो नहीं आती है, कईयों ने पढ़ी ही नहीं है, तो क्या बताएंगे इसका मतलब हमको कुछ। मगर जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, एक चीज येलो में दिखाई दे रही है। तो अगर हम नीचे की तरफ देखें, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, अगर हम उल्टा चल रहे हैं इंग्लिश तो हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। अब ये तरीके से नहीं लिखा हुआ, वो इसलिए तरीके से नहीं लिखा क्योंकि जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे ग्रीक है, ग्रीक में उसके जो डिक्लेंशन है वो बताती है कि ये क्या है, ये वर्ब है क्या है। उसी प्रकार से इंग्लिश में जो है पोजीशन से वर्ब पता चलता है। सपोज करो ही इज अ बॉय, तो इज जो है वो वर्ब है। यानी हमें कुछ चीज पता चलनी चाहिए कि जो ग्रीक लैंग्वेज है और जो हिब्रू लैंग्वेज है इसमें फर्क है। जैसे उर्दू उल्टी लिखी जाती है, यानी मतलब कि उर्दू कैसे लिखी जाती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मगर इंग्लिश लिखी जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम देख रहे हैं इन द बिगिनिंग, बिल्कुल इधर राइट की तरफ है, तो इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। अब इसमें ग्रीक में और हिब्रू में कहीं पे भी शब्द इधर उधर किया जा सकता है, क्योंकि ये लैंग्वेजेस जो है डिक्लेंशन से चलती हैं, और डिक्लेंशन जो है उसको अभी हमें समझा नहीं रहे, हम आपको तत्व ज्ञान दे रहे हैं। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, मगर द हेवन एंड द अर्थ, ये आपको दिख रहा है लिखा हुआ। जी जी मगर एक शब्द है येलो में, और इसको कहते हैं अलिफ एंड ताऊ। अलिफ मींस अल्फा एंड ओमेगा। अब इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है हिंदी में, इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन नहीं है, मगर आप देख रहे हैं ट्रांसलेशन नीचे लिखे में है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। ये आप सबको समझ आ रहा है? जी जी। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, ये आपको दिख रहा है। देयर आर 7 वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख रहे हैं ये जो बीच में शब्द है इसको कहते हैं अलिफ एंड टाउ। अलिफ एंड टाउ का मतलब क्या होता है? अल्फा एंड ओमेगा। एंड अल्फा एंड ओमेगा किसको कहते हैं? जीसस क्राइस्ट को कहते हैं। आई एम द बिगिनिंग एंड आई एम द एंड। सो इसका मतलब लैंग्वेज में 7 शब्द हैं, जिसमें से 6 का मीनिंग हमें पता है। 7वें का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, अल्फा एंड ओमेगा। मतलब इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ एंड द सिग्नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट। दिस इज आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। इसका मतलब बाइबल कितने शब्दों से चालू हुई? फर्स्ट वर्स 7 शब्दों से चालू हुई, और एग्जैक्टली बीच में जो 7th शब्द है वो क्या बता रहा है? इट इज साइंड बाय जीसस क्राइस्ट, अल्फा एंड ओमेगा, जिसका कोई मीनिंग नहीं दिया हुआ है, बिकॉज इट इज अ सिग्नेचर। सो हम बहुत सी चीजों में देखेंगे कि बाइबल इज फिल्ड विद सिग्नेचर्स ऑफ क्राइस्ट जीसस, और हम कब वीक हैं और कब स्ट्रांग हैं हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम 2 सैमुएल चैप्टर 6 में चले जाएंगे। 2 सैमुएल चैप्टर 6, हाँ यस, 2 सैमुएल चैप्टर 6 शुरू से। हाँ जी, पहली आयत से। दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। हाँ। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। हाँ, अब वो क्या लेने जा रहे हैं? करूबों पर विराजने वाले परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के संदूक को लेके जा रहे हैं। अब संदूक क्या है? उसके अंदर आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि संदूक के अंदर 3 चीजें हैं, और वो 3 चीजें क्या हैं? एक तो उसके अंदर परमेश्वर का वचन है, दूसरी बटिंग रॉड है हाई प्रीस्ट की, और तीसरी चीज जो है मन्ना है, और उसका मीनिंग आप सबको पता है। मगर अब आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दाऊद अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ, अपने एडमिरल्स के साथ, अपने हाई फाई लोगों के साथ सोच रहा है कि मैं यहोवा के संदूक को कैसे ले आऊं। अब जब तू यहोवा के संदूक को ला रहा है तो आपको किससे कंसल्ट करना है? सबसे पहले यहोवा से कंसल्ट करना है। आपने अपने सोल्जर्स के साथ, अपने ऑफिशियल्स के साथ डिसाइड कर लिया कि हम परमेश्वर के संदूक को लाएंगे, तो वो संदूक को लेके चल दिए, बट दे डिड नॉट कंसल्ट द लॉर्ड। और फिर क्या हुआ आगे? तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक
एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। और अबीनादाब के उज्जा और अहयो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। और अब उन्होंने एक नई गाड़ी ली और अबीनादाब के घर से वो लेके चल दिए, और उन्होंने उस संदूक को के पास 2 बंदे थे जो कि अबीनादाब के बेटे थे, उज्जा और अय्यो। और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला। और अहियो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। हाँ, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि when you make your plans in life, always put God in the middle। अभी हमने एक वर्स देखी थी जिसके एग्जैक्टली मिडिल में 7 शब्द थे, 3 शब्द एक साइड थे, 3 शब्द एक साइड थे, और बीच में एक सिग्नेचर था, एंड दैट वाज द सिग्नेचर ऑफ अल्फा एंड ओमेगा, एंड दैट उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं था। इट वाज गॉड्स सिग्नेचर, द लॉर्ड्स जीसस सिग्नेचर। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किसके द्वारा की? वचन के द्वारा पास्टर जी, किसके द्वारा? वचन के द्वारा। डेफिनेटली, मगर वो कहाँ, वचन कौन है? परमेश्वर यीशु, जीसस है। और हिब्रूज की किताब, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम हिब्रूज की इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत को टच कर लें। हाँ। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हाँ, अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। पर पहले परमेश्वर ने अपने बड़े बड़े प्रॉफिट्स के द्वारा बात की और चुने हुए लोगों के द्वारा बात की, मगर अंत में उसने अपने बेटे के द्वारा हमसे बात की। हाँ, आगे। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हाँ, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। तो सृष्टि की रचना किसने की? परमेश्वर ने, यीशु ने की। क्योंकि उसी के द्वारा, किसके द्वारा? अब पहले तो प्रॉफिट्स के द्वारा बात की, और इस अंत के युग में उसने हमसे यीशु के द्वारा बात की, और उसी यीशु के द्वारा उसने सारी सृष्टि की क्या की? रचना की। ये बाइबल में लिखा है। और हम देखते हैं, हमने आपको पहली वर्स जो दिखाई उसमें फिर से हम स्क्रीन शेयरिंग पे चले जाएं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम क्या समझ रहे हैं। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग पे आ गए हैं, और यहाँ पर आपको 3 शब्द एक साइड पे दिख रहे हैं, 3 शब्द राइट हैंड साइड पे दिख रहे हैं। 3 शब्द का मतलब है गॉड क्रिएट, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। अगर हम राइट साइड से देखें कर्जर, अब हम देख रहे हैं कि ये लैंग्वेज उल्टी लिखी जाती है। ये हिब्रूज है, हिब्रूज इधर से इधर को पढ़ी जाती है। तो इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, और उसके बाद द हेवन एंड द अर्थ। और ये हम हिब्रूज में से अभी पढ़ चुके हैं कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ थ्रू हिज सन जीसस क्राइस्ट द राइचियस। उसने खुदा के द्वारा हमसे बातें की। और ये जो बीच का है इसका कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है, ये है अल्फा एंड ओमेगा, विच इज ऑल्सो अ सिग्नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट। कि इसके द्वारा अगर आप कोई चीज लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, और उसके नीचे सिग्नेचर नहीं हो तो बेकार है। यानी मतलब कि जीसस, this is what is showing Jesus. I am teaching you Hebrews through the screen. आप समझ गए? इसके बीचों बीच में एक सिग्नेचर है, and that is the signature of Christ Jesus. Alpha and Omega, Aleph and Tau. This is अल्फा एंड ओमेगा। तो हम देख रहे हैं खुदाबंद ने बिगिनिंग एंड एंड तक। तो हम कब वीक हो जाते हैं? जब हम खुदाबंद को भूल जाते हैं। और हम देखते हैं दाऊद जो था उसने अपने डिसीजन में, हम इसको अब आप देख चुके हैं कि ये बीचों बीच में क्या है?
ये येलो में जो है ये अल्फा एंड ओमेगा का साइन है, दैट इज द बिगिनिंग एंड द एंड, एंड दिस इज द सिग्नेचर ऑफ जीसस एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द बाइबल, और उसका कोई एग्जैक्टली ट्रांसलेशन नहीं है। तो हमने आपको बता दिया कि दिस इज द सिग्नेचर ऑफ क्राइस्ट जीसस, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि सृष्टि को खुदावंद ने अपने वचन के द्वारा बनाया, और वचन कौन था? यीशु था। और जॉन की पुस्तक में लिखा है, और वचन देदारी हुआ और हमारे बीच में उसने आकर डेरा किया, और जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसको अपना सन एंड डॉटर बना लिया। यानी यू एंड आई आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, अगर हम उसे खोज रहे हैं। मगर अगर हम उसे नहीं खोज रहे, अगर हमारे बच्चे प्रभु के साथ वचन नहीं बिता रहे, अगर परमेश्वर के लोग वचन को सुन नहीं रहे, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, देन वी आर डिसऑनरिंग द लॉर्ड हिमसेल्फ, क्योंकि उसका सिग्नेचर पहले ही वर्ष में दिया हुआ है। एंड आई शोड यू द सिग्नेचर ऑफ गॉड। तो दाऊद ने जब डिसीजन लिया तो उसको पूछना किससे चाहिए था? परमेश्वर से। परमेश्वर से पूछना चाहिए था, मगर उसने अपने 30,000 सोल्जर्स को बुला लिया, उसके एडमिरल्स को बुला लिया, मैनेजर्स को बुला लिया, जो भी बड़े बड़े थे सबके साथ कंसल्ट कर लिया, और वो कवनेंट बॉक्स को नई गाड़ी में रखकर, भाई पुरानी गाड़ी नहीं, नई गाड़ी बनाई गई, उसके ऊपर रख के वो चल दिया। और अभिनादाब के घर से वो चले, और बीच में एक जगह पर उसको कवनेंट बैलों को ठोकर लगी, कोई पत्थर आ गया होगा, कुछ भी हुआ होगा, और सामने जो लड़का जा रहा था उसे तो कुछ नहीं हुआ, मगर जो पीछे जा रहा था उसको क्या हो गया? उसने उस कवनेंट बॉक्स को छू लिया, और छूते ही वो कवनेंट बॉक्स को छूते ही वो मर गया। अब ही डाइड। कोई मुझे बता सकता है वो मर क्यों गया? Because God's instructions were not followed by Moses. God was not allowed to touch. वो बहुत पवित्र चीज थी, वो याजक नहीं था, महायाजक नहीं था, और उसने उसको छू लिया। God was not consulted at all in this whole chapter, in this whole transaction जो चल रहा था उसमें गॉड को कंसल्ट किया ही नहीं। आपने अपनी सोल्जर्स के साथ, अपने पुलिस के साथ, अपने जो भी बड़े बड़े अधिकारी थे उनके साथ आपने वो कर दिया, जिसको कहते हैं डिसीजन ले लिया और चल पड़े, एंड द रिजल्ट वाज ब्लंडर। एक बंदे की क्या हो गई? डेथ हो गई। आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भी प्रोसेशन ले जा रहे हैं और प्रोसेशन ले जाते रास्ते में एक बंदा एकदम मर जाता है, तो आपका जो प्रोसेशन की खुशी है वो किस में बदल जाती है? दुख में बदल जाती है, रोने में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि द लॉर्ड वाज नॉट कंसल्टेड, एंड द लॉर्ड हैज टू बी केप्ट इन एवरीथिंग इन द मिडिल ऑफ योर लाइफ। अगर कई बार हम कहते हैं, कई बार सबके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे हमारे ऊपर भी आ गई, तो कई बार लगता है छोड़ो हटाओ, मगर देन गॉड सेज कंसल्ट मी, मेरे पास आओ, आई विल गिव यू रेस्ट, आई विल गिव यू, व्हेन आई एम वीक देन आई एम स्ट्रॉन्ग। तो हम देखते हैं अब क्या हुआ आगे। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था। हाँ, अब दाऊद अप्रसन्न हो गया क्योंकि सारा प्रोसेशन क्या हो गया? बिगड़ गया। सारी जॉय, पंप एंड शो सब कुछ क्या हो गई? खत्म हो गई। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? और उसने उस स्थान का नाम पेरेस सुज्जा रखा। हाँ, पेरेस उच्छा, यानी परेज उज्जा का मीनिंग जो होता है, परेज का मतलब होता है ब्रेक कर देना। ब्रेक का मतलब क्या है? तोड़ देना। तो उज्जा जो है उसका मतलब है ह्यूमन स्ट्रेंथ। उज्जा का मतलब क्या है? ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रेंथ हो गई। उज्जा का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग स्ट्रेंथ। सो परेज उज्जा का मतलब क्या बन गया? ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, यानी मतलब के ह्यूमन एफर्ट्स को ब्रेक कर दिया खुदा ने। यानी कई बार हम सोचते हैं हम खुदा की तारीफ इस तरीके से करेंगे, हम खुदा की तारीफ इस तरीके से करेंगे। खुदा की तारीफ उस तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से खुदा चाह रहा है, और हम वो कंसल्ट करते नहीं है। हम अपनी तरफ से ही खुदा की तारीफ करने लगते हैं। कोई कैसे करने लगता है, कोई कैसे करने लगता है। गॉड इज नेवर कंसल्टेड, एंड दैट इज व्हाट गॉड डज नॉट वांट। हम देखते हैं एक था एबल, एक था केन। एबल ने वो सैक्रिफाइस चढ़ाई जो कि खुदाबंद ने कही थी, और खुदा उसकी सैक्रिफाइस से प्रसन्न था। मगर केन ने अपनी मर्जी से सैक्रिफाइस चढ़ा दी, जो भी उसने चाहा, एंड गॉड वाज नॉट हैप्पी विद हिज सैक्रिफाइस।
खुदावंद ने उसकी सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं क्यों? किया। क्योंकि उसने वो चीज नहीं दी जो खुदा ने उसको कही थी कि देनी है। तो हम देख रहे हैं कि उस जगह का नाम क्या पड़ा, परेज उज्जा। परेज का मतलब है ब्रेकिंग और उज्जा का मतलब है स्ट्रेंथ। तो आर ह्यूमन स्ट्रेंथ व्हेन इट इज ब्रोकन। अब हमारी जीवन में भी, हमारी जीवन शैली में भी हम कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मगर खुदावन जो है जब हमसे अप्रसन्न हो जाता है तो ही वांट्स टू ब्रेक आवर स्ट्रेंथ, बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद आवर ओन पावर। हम अपनी पावर से कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार हम कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और क्योंकि हम वो कर नहीं सकते अपनी पावर से, तो हम झूठी तो कर रहे हैं। हम ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ है। परमेश्वर कह रहे हैं डोंट बी ठनठनाता पीतल एंड डोंट बी झंझनाती झांझ, बिकॉज आई वांट यू टू ट्रस्ट इन मी। तेरी लाइफ के मिडिल में, जैसा कि बाइबल की फर्स्ट वर्ड्स को मैंने दिखाया, उसके मिडिल में कौन था? द लॉर्ड सिग्नेचर, द लॉर्ड्स अप्रूवल। सिग्नेचर का मतलब क्या है? अप्रूवल। द लॉर्ड वाज अप्रूविंग कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। हु क्रिएटेड? जीसस क्राइस्ट क्रिएटेड एंड जीसस क्राइस्ट साइन। जीसस क्राइस्ट ने साइन भी किया। तो ये चीजें हमें पता नहीं है, इसलिए हम कई बार अपने जीवन में सब काम करते हैं, सबसे कंसल्ट करते हैं, इससे कंसल्ट करते हैं, एंड वी फॉरगेट टू कंसल्ट द लॉर्ड जीसस, जिसने हेवन एंड अर्थ को बनाया। तो अपने हर काम में हम किसको पहला दर्जा दें? यीशु को दर्जा दे। और जब आप यीशु को दर्जा देंगे, आप इतने ऊपर जाएंगे कि आपकी उत्थान को कोई रोक नहीं सकता। अब एक इंसान की डेथ हो गई। अब जो दाऊद था वो बड़ा अप्रसन्न भी हो गया, मगर अप्रसन्न से भी ज्यादा वो डर गया। हम आगे पढ़े। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। हाँ। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा। हाँ, अब यहोवा से डर गया। ये कौन है? राजा है, मगर अब राजा की हवा साफ हो चुकी है और वो डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? हाँ। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा। हाँ। परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। हाँ, अब दाऊद ने डर गया और डरने की जगह उसने क्या किया? उसने कहा मैं इस संदूक को नहीं लेके जाता, कहीं संदूक मेरे घर आए और मैं भी मारा जाऊं या मेरे घर के लव्ड वंस मारे जाए, और इसलिए वो घबरा गया। इसलिए वो दाऊद का संदूक लेके, प्रभु का संदूक ले जाने से डरा, और उसने क्या किया? दूसरे के घर पे संदूक को पहुंचा दिया। फिर से हम पढ़ेंगे ताकि हम समझते चले जाएं। हाँ, अब क्या हुआ? वो कहाँ पहुंचा दिया? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर पहुंचाना ना चाहा। हाँ, सिटी ऑफ डेविड दाऊदपुर नहीं पहुंचाया, और वो परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। हाँ, अब हम इदोम की बात कर रहे थे। इदोम क्या है? वो जगह है जो कि परमेश्वर ने, हमने लास्ट स्टडी में पढ़ा था कि जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो वो इदोम को क्या कर देगा? खत्म कर, नष्ट एंड भ्रष्ट कर देगा। ऐसा हमने पढ़ा था ना जब मजूसियों का पढ़ रहे थे, रिमेम्बर? जी जी जी। तो यहाँ ये जो है इदोम, इसको फिर पढ़ें तो हम 11वीं आयत तक पूरा पढ़ लें फिर से। हाँ, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। हाँ, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा। हाँ, अब ओबेदेदोम का मतलब क्या है? सर्वेंट ऑफ इदोम। इसका नाम मतलब क्या? ओबेद इदोम का सर्वेंट ऑफ इदोम। अब वो कहाँ पहुंच गया? सर्वेंट ऑफ इदोम के घर पहुंच गया। समबडी दैट सर्व्स इदोम। अब इदोम में जो कौन लोग रहते थे? वो जो कि हाम के वंशज थे, उसके जो नूह का बेटा, नूह के जो 3 बेटे थे उनमें से हाम के वंशज इदोम में रहते थे। तो इदोम वासी, सर्वेंट ऑफ इदोम जिसका नाम था, उसके घर में पहुंचा दिया गया। अब क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। हाँ, अब कवरेंट बॉक्स क्या दिखा रहा है? वो परमेश्वर का वचन दिखा रहा है। परमेश्वर का वचन दिखा रहा है। तो आप जो सीकर्स ऑफ गॉड हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को खोज रहे हैं तो आप छोटी खोज कर ही नहीं रहे। और अगर आप छोटी खोज नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपकी खोज में प्रभु प्रसन्न हो गया तो आपका घर बरकतों से भर जाएगा,
आपका घर, आपके बच्चे, आपके वंशज बच्चों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड आपके ऊपर वो आशीषें आ जाएंगी जो कि अदरवाइज आपको मिल ही नहीं सकती। तो आप ये देख रहे हैं कि क्या नाम है, ओबेद इदोम, ओबेद इदोम जिसका मतलब है सर्वेंट ऑफ इदोम, उसके घर में भी अगर वचन पहुंच गया तो क्या हो गया, आशीषें आ गई, आशीषें आ गई। तो जब ओबेद दोम जिसके लिए कहा है वो तोड़ देगा, अगर उसके भी जीवन में वचन पहुंच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आशीषों का वाइस बन जाएगा। अब उसे पता चला कि इदोम, ओबेद इदोम के पास तो बहुत बरकतें आने लगी जब से, तो दाऊद उस कवरेंट बॉक्स को खुद लेके अपने घर आने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने क्या किया, तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। आप दाऊदपुर का मतलब है जेरूसलम, वो उसको लेकर आनंद के साथ पहुंचा दिया। अगर हम एक्स्ट्रा कैनोनिकल टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा कैनोनिकल टेक्स्ट में यूं लिखा हुआ है कि जब उन लोगों ने उस संदूक को उठाया, अब वो संदूक क्योंकि एक काट के ऊपर रखा हुआ था तो कोई हल्का संदूक तो नहीं होगा, वो 288 पौंड्स का था। जरा कोई बताएगा 288 पौंड्स कितने किलो होता है? कैन एनीबडी हेल्प मी? मेरे को टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं वो भी पता कर लेता, नेट से पता कर लें। अनूप कैन यू हेल्प? ज्योति पाजी सब देख रहे हैं। हाँ, 130.635 kilograms। 130.635 किलोग्राम्स। देखा, टीचर जी ने एकदम में बता दिया कि 288 पौंड 135 केजी 4 लोग उठा रहे थे। अब 136 को 4 से डिवाइड करते हैं, ये भी कर दें जल्दी से तो हमें पता चल जाएगा एक के ऊपर कितना भार था। 37.5 37 किलो। पुराना जो बर्मा आता था, जो जिससे पानी निकालते थे, बर्मा कहते थे उसको, तो वो बड़ा मोटा सा होता था, तो वो 20 किलो का होता था, तो भी वो इतना भारी होता है कि आप उठा के चल नहीं सकते उसको। यहाँ 37 किलो वजन जो था एक एक बंदे पे आ रहा था। मगर द बाइबल रिकॉर्ड्स कि द एक्स्ट्रा कैनोनिकल बुक्स रिकॉर्ड, आई एम टॉकिंग टू मेनी हिस्टोरियंस, कि जब हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जैसे ही उन्होंने उस कवरेंट बॉक्स को उठाया, दे फेल्ट लाइट। और प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरा जुआ तुम पहन लो, क्योंकि मेरा जुआ क्या है? माई बर्डन इज लाइट, है ना। मेरा जुआ सहज है और मेरा वचन जो है वो क्या है? वो लाइट है। मैथ्यू 11:30, मत्ती की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसकी 30वीं आयत। हाँ, कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हाँ, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यानी अगर आप परमेश्वर का वचन अपने हाथ में उठा लेंगे, अपने दिमाग में उठा लेंगे, तो मेरा जुआ जो है सबसे सहज है। इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड इट इज वेरी लाइट। यानी मतलब कई बार लोग कहते हैं वो हम परमेश्वर की राह पे चल रहे हैं, हमें तो बहुत ही दुख हो रहा है, मेरे के बहुत ही दुख हो रहा है। परमेश्वर कहता है जो मेरे जुए को उठाएगा उसे दुख होगा ही नहीं। आई विल पे हिम बैक। चाहे उसको नुकसान हुआ है, अगर उसको नुकसान हुआ है 1 रुपए का, तो मैं उसको 85 रुपए दे दूंगा। आई एम गॉड। मैं कहता हूं और होता है, मैं कहता हूं तो बारिश आती है, मैं कहता हूं तो फसल उग जाती है, और अगर मैं गुस्सा हो जाऊं तो फसल उगाई फसल भी नष्ट और भ्रष्ट हो जाती है। मैं तुम्हारा खुदा हूं, मेरे जुए को उठा लो, कैरी माई बर्डन। मेरे जुए को, मेरे योग को अपने ऊपर पहन लो। अब योग क्या है? द नेचर ऑफ क्राइस्ट। हमको परमेश्वर के नेचर को अपने ऊपर पहन लेना है, और परमेश्वर का नेचर राइचियसनेस का नेचर है। यीशु कहता है तुम्हें अगर कोई गाली दे तो तुम मत देना, तुम्हारी कोई बुराई करे तो तुम उनका बुरा मत करना। तो ऐसे बंदे को सभी कह जाएंगे कुछ भी, क्योंकि वो कहेंगे ये तो कुछ कहता ही नहीं, प्रेज द लॉर्ड करता जाता है। आर यू गेटिंग? यानी मतलब कि परमेश्वर के लोगों को बचाने वाला परमेश्वर खुद है।
और वो कह रहा है वियर माय लो योक, मेरे योक को पहन लो, और क्योंकि मेरा जुआ, फिर से ज्योति पढ़ें। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा हाँ। बोझ हल्का है। हाँ, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो जैसे ही उन प्रीस्ट ने, 4 प्रीस्ट ने उस कवनेंट बॉक्स को उठाया तो वो उनको हल्का लगा। हल्का लगा मीन्स दे फेल्ट लाइट, दे फेल्ट लाइट इन द सेंस दे वर फीलिंग एज इफ वी आर बर्ड्स, वी हैव स्टार्टेड फीलिंग लाइक बर्ड। सो एक जिसके ऊपर 37 किलो वजन चढ़ गया हो, वो लाइट कैसे फील कर सकता है? लेट द वीक से I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. क्या खुदावंद ने जो काम किया है वो इतना strong है, तो when I am weak, then I am strong. But when we do, we become strong. जब हम weak हो गए, लोगों ने हमारे ऊपर politics कर दी, हम मारे गए, हम गिर गए, परमेश्वर कहता है turn to me, मेरी तरफ मुड़ जा। और जब तू मेरी तरफ मुड़ जाएगा तो मैं तुझे एक ऐसा ताकत दूंगा कि वो जो भार है तुझे लाइट लगने लगेगा। I will change the nature of things. मैं चेंज कर देता हूँ। I am God, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. एक वर्ड आपने सुना होगा डायनामाइट। डायनामाइट से आपको क्या पता चलता है? विस्फोटक है, जहां भी होगा विस्फोटक है, एनर्जी है। हाँ, और एक शब्द है डायनामो। डायनामो से क्या पता चलता है? डायनामो वो होता है जो कि बिजली बनाता है, उसमें कहते हैं जनरेटर। जनरेटर के अंदर लगा होता है डायनामो। डायनामो जो होता है वो एनर्जी बनाता है। सो गॉड सेज, ये वर्ड जो है, आई विल गिव यू ड्यूनामिस। इन वर्ड ड्यूनामिस, ड्यूनामिस जो है ग्रीक वर्ड है, और इससे वर्ड बने हैं डायनामो और डायनामाइट। स्ट्रेंथ के वर्ड्स हैं कि आई विल गिव यू स्ट्रेंथ, यू विल बी डायनामाइट, यू विल बी स्ट्रांग। तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि यू विल नॉट बी वीक। तो यानी जो खुदावंत के शब्द को खोजेंगे वो कभी वीक तो हो ही नहीं सकते। दे विल नेवर बी वीक, दे विल ऑलवेज बी स्ट्रांग। और जितने वो आगे बढ़ते चले जाएंगे वचन में, उतने ही वो स्ट्रांग होते जाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका बिजनेस पे बरकत आने लगेगी। अगर आप टीचर हैं, आपकी टीचिंग पे बरकत आने लगेंगी। अगर आप परमेश्वर के यहोवा के दास हैं, तो आपकी टीचिंग में बरकत आने लगेगी, आपकी स्ट्रेंथ आने लगेगी, डेप्थ आने लगेगी, एंड यू विल बी सो स्ट्रांग। परमेश्वर आपको कह रहा है, आई विल मेक यू डायनामाइट, आई विल मेक यू, फिल यू विद ड्यूनामिस। ड्यूनामिस मीन्स पावर। खुदावंद कह रहा है, आई विल गिव यू। पतरस उसके पास आया, और पतरस ने खुदावंद के जब पास आया, उसने कहा तू क्या है? उसने कहा मैं मछली पकड़ता हूँ, मैं मछुआ हूँ। एंड जीसस ने कहा, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। तू अब से जिंदा मछली को नहीं, जिंदा इंसानों को पकड़ा करेगा। यानी मतलब गॉड इज गोइंग टू मेक मी एंड यू अ डायनामाइट इन हिज ओन पावर। अब मगर हमारे पास क्या होना चाहिए? हमको यीशु को पहन लेना है, और यीशु को पहनना जो है वो बहुत जरूरी है। 2 कुरिन्थियंस उसका 12 अध्याय उसकी 10वीं आयत। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हाँ, जब मैं निर्बल होता हूँ, पौलुस रसूल कह रहे हैं, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। तो पौलुस रसूल जो लिख रहे हैं, ऐसी बात कोई ऐसी थोड़ी ना रख देंगे। कई बार हम फील करते हैं हम कितने निर्बल हैं, हमारा तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारी तो कोई स्टेटस ही नहीं है, कोई हमें पूछता ही नहीं है। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे पूछता हूँ, मैं तेरे और तेरे बच्चों को पूछूंगा, मैं तेरे को कहूंगा आ जा, और तू आ जाएगा, आ जाएगी, और मैं तुझे बरकतों से भर दूंगा। मगर हमारी गलती क्या है कि हम खुदाबंद को अपने जीवन का मूल वो नहीं डालते। आपने पहिया देखा है? सबने पहिया देखा होगा, रिक्शा का, साइकिल का, घोड़े गाड़ी का। अब उसके बीच में एक लकड़ी का छोटा सा वो होता है, पाइवटल टाइप है, उस पहिए में स्पोक्स लगे हुए होते हैं। अगर वो स्पोक्स का बीच वाला पहिया हट जाए तो सारा पहिया डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो आपके जीवन का जो बीच का पहिया है, जो बीच का गोला है,
वो जीसस क्राइस्ट होना चाहिए सेंटर ऑफ योर लाइफ। आप कब स्ट्रांग बन जाते हैं? जब जीसस इज द सेंटर ऑफ योर लाइफ। अब हमको ये देखना है कि जीसस हमारी लाइफ का सेंटर है कि नहीं, और अगर हमारी लाइफ का सेंटर जीसस नहीं है, इसका मतलब हमको अपने आप को सुधारना है। हमारे जीवन में कई बार ये बात पूरी नहीं हो पाती। कौन सी वाली? व्हेन आई एम वीक देन आई एम स्ट्रांग। वाई? क्योंकि हमने अपने जीसस को अपनी लाइफ के सेंटर पे रखा ही नहीं है, हमने उससे कंसल्ट ही नहीं किया। जैसे दाऊद ने कंसल्ट नहीं किया और फिर डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि सारा का सारा प्रोसेशन खराब हो गया। क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया? एक बंदा की डेथ हो गई, और वो डर छा जाना वाली बात थी। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कॉवेनेंट बॉक्स को आग के पास भी बढ़ जाए, क्योंकि एक ने छुआ वो तो वहीं ध्वंस हो गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि द लॉर्ड जीसस वाज नॉट कंसल्टेड द वे ही शुड हैव बीन कंसल्टेड। कंसल्टेशन किससे कर ली? पूरी आर्मी से, पूरी 30,000 से सैनिकों से। मगर जब खुदा का खूब भड़का तो एक भी सैनिक की हिम्मत नहीं थी कि आगे आ जाए। हम देखते हैं यीशु विद द पावर ऑफ गॉड स्ट्यूड, और कब्र का द्वार खुल गया, और जो हम वहां के जो सोल्जर्स थे, वो सारी की सारी बटालियन जो बैठी हुई थी, वो सब मूर्छित हो गए। उनकी आंखें तो खुली थी ना, तो वो बोल पा रहे थे, वो थरथरा रहे थे, क्योंकि यीशु कब्र में से निकल आया था। वी आर सर्विंग अ रिजन सेवियर। हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो जो कि रिजन सेवियर है, मगर हम उसकी ड्यूनामिस को, उसकी पावर को, उसकी स्ट्रेंथ को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हम इसको अगर समझ लेंगे, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, हम सीकर्स ऑफ द वर्ड बन गए तो हमें समझ आएगी। तो वी शुड रिजॉइस व्हेन ह्यूमन स्ट्रेंथ इज ब्रोकन। कई बार हमारे काम नहीं होते, हमें बड़ा बुरा लगता है, ओहो मेरी तो कुछ भी चलती नहीं है, कोई भी मुझे कहीं पे भी फेंक देता है, और आई एम सो वीक, ऐसा लगता है। बट गॉड सेज व्हेन यू आर वीक देन यू आर स्ट्रांग। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आगे। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। हाँ, यानी मतलब मैं आई एम वीक, हम सब सिनर्स हैं। अब परमेश्वर का वचन क्या है? आईना है। अब आईना जो है, अगर मैं जैसा भी दिखता हूं, आईना मुझे वैसे ही दिखाता है। और आईना हमें दिखा क्या रहा है? मैं अगर पूछूं परमेश्वर का वचन आपको सबसे पहली क्या चीज दिखा रहा है? हाँ, कि हम पापी। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यानी मतलब कि परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि तू पापी है, मगर हम पापी अपने आप को मानते ही नहीं, हम दूसरे को ही पापी बताते रहते हैं। हम जब देखो ये पापी, वो पापी, कलीसिया कहती है ओ जी पादरी साहब भी पापी हैं, मगर जीसस का वचन क्या दिखा रहा है? यू आर पापी, ईच वन ऑफ अस इज पापी, नो नॉट अ सिंगल पर्सन इज विदाउट सिन। चाहे कोई भी हो, राजा से रंग तक, बड़े बड़े अथॉरिटी से कहीं तक, सब पापी हैं। और परमेश्वर कह रहा है आपको, परमेश्वर का वचन जो है वो आईना दिखा रहा है। और जब आप पापी हैं तब आप वीक हैं, क्योंकि यू आर फॉलिंग इन सिन, आप तो सिनर हैं। तो जो गुलाम है सिन का, तभी तो वो सिनर है। और गुलाम ऑफ इदोम वाज नोन एज व्हाट? जल्दी बताएं। ओबेद इदोम। तो आप गुलाम है किसके? गुनाह के। तो आप और मैं गुनाह के गुलाम हुए तो क्या हुआ हमारा नाम? उबेद सिन। इदोम की जगह क्या हो गया? सिन हो गया डायरेक्ट। तो वी आर द सर्वेंट्स ऑफ सिन। और जब परमेश्वर का वचन हमें आईना दिखाता है तो हमको अपने सिनों से क्या करना है? रिपेंट करना है। और जब परमेश्वर का पहली बात तो पहला हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन आना है, दूसरा हमारे को उस रियलाइजेशन आना है कि हम गुनाहगार हैं। और जब हम गुनाहगार हैं तो परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक हमें चेंज होना है, और तब परमेश्वर हमें अपनी ड्यूनामिस से भर देगा। एंड देन वी विल बी मोर देन डायनामाइट, वी विल बी फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। सो परमेश्वर मुझे और आपको क्या कह रहा है कि मेरे योग को पहन लो। मत्ती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 20 आए। हाँ, तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा
जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, हाँ, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। उन्होंने अपना मन ही नहीं फिराया। अब यानी मतलब कि अगर हम सीकर्स ऑफ द वर्ड बन रहे हैं तो हमारे को मन फिराना है। सीकर्स ऑफ वर्ड की कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। पहले तो हम गाना गाते हैं, इंजील को फैलाना ये काम है हमारा, मगर बिल्कुल भी नहीं फैलाते हैं। बहुत से लोग फैलाते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी, बट वो कह रहा है कि इंजील का जो रियल मतलब है उसको समझना ही तो अक्लमंदी है। आज हम किस नोट से चालू है कि हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम चेंज नहीं लाएंगे, और चेंज नहीं लाएंगे तो हम ड्यूनामाइट, वो ताकत कहाँ से आएगी, ड्यूनामिस कहाँ से आएगी। जो परमेश्वर कह रहा है। हाँ, आगे। हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ्य के काम तुमने किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। हाँ, यानी मतलब कि द वे ऑफ द अनराइचियस, जो गलत राह चुनते हैं, उनकी वे बहुत ही ठोकर भरी, पत्थर भरी, गलत होती है। मगर जो खुदा की राह चुनते हैं, गॉड उनके भार को क्या बना देता है, लाइट बना देता है, हल्का बना देता है, एंड दे फील लाइक फ्लाइंग। वो ऊंचे उड़ने लगते हैं, वो उकाबों की नाई उड़ने लगते हैं। परमेश्वर कहता है जो दे दैट ट्रस्ट इन मी, जो मेरे पर भरोसा रखते हैं, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। दे विल माउंट अप ऑन विंग्स, वो तो उनके तो पर निकल आएंगे। दे विल फ्लाई लाइक द ईगल्स, दे विल रन एंड नॉट बी वेरी। जो वो तो भागेंगे और थकित ना होंगे, और वो चलेंगे और मूर्छित ना होंगे। खुदावंद मुझे और आपको कह रहा है, when you will listen to my word, जब तुम मेरे वचन की तरफ बढ़ जाओगे तो मैं तुम्हें ऐसा फिल कर दूंगा कि you will be filled with gladness, मैं तुम्हें ग्लैडनेस से भर दूंगा। तो परमेश्वर मुझे और आपको ग्लैडनेस की तरफ बढ़ा रहा है, और वो कह रहा है द वे ऑफ द ट्रांसग्रेसर, जो गलत काम करते हैं उनकी जो वे है दुख भरी है। इट इज नॉट गुड वे। आपको वो ऊपर से अच्छा लगता है, वो कहते हैं ना जी, ये तो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। कई बार लोग बहुत मुस्कुरा रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर कहता है, और लोग ही कहते हैं, तो लोगों का लिखा हुआ है कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। खुदावंद कह रहा है तुम्हारा गम जो है खुशी में बदल जाएगा। योर सॉरो विल टर्न इनटू जॉय इफ यू विल सीक माय वर्ड। अगर तुम मेरे वचन को खोजोगे तो आई विल रिडीम यू, मैं तुम्हें रिडीम कर दूंगा। इट इज रिडीमिंग टाइम, कम बैक टू हिम। परमेश्वर कहता है मेरे पास वापस लौट आओ और मैं तुम्हें बढ़ा दूंगा। अब हम कुछ देखेंगे टर्बनेकल ऑफ डेविड। बाइबल में एक चीज लिखी हुई है, द टर्बनेकल ऑफ डेविड एंड टर्बनेकल ऑफ मोसेस। किसने ये बात पढ़ी है कभी? सोचिए कि ऐसा दो टर्बनेकल्स लिखे, टर्बनेकल ऑफ डेविड एंड टर्बनेकल ऑफ मोसेस। पहला क्रॉनिकल्स 13 उसका 10 से 11। क्रॉनिकल 13 10 से 11। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा, हाँ, बुरा मिट जाएगा। हाँ, यानी परंतु जब, ये कौन सा पढ़ रहे हो दीप्ति? 1 कोरिन्थियों 13। ये भी बड़ा अच्छा रेफरेंस निकला है, इसको भी पढ़ी दो। आपने कौन सा बोला था? हाँ, मैंने बोला था 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 13, मगर इसको पढ़ दो। नहीं, डोंट बी सॉरी, इट वाज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड दैट लेड यू देयर, सो प्लीज रीड इट। हाँ, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो जब सर्व सिद्ध आएगा, यानी यीशु मसीह जब आएगा, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा, हाँ, तो अधूरा मिट जाएगा। तो अधूरा मिट जाएगा। अभी हमारा विश्वास अधूरा है, अभी तो हमें दुनिया की प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। दुनिया तो जीत गई, हम तो हार गए, हम तो पीछे हो गए, तो बड़ा बुरा लगता है। ऐसा लगता है ओहो, राइचस वे पे चलने का कोई फायदा नहीं है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। यस दीप्ति, आगे। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हाँ। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। हाँ। बालकों का सा मन था। हाँ। बालकों की सी समझ थी। हाँ। परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हाँ, यानी मतलब जब मैं सयाना हो गया, जब मेरा दिमाग बढ़ गया, तो मैं क्या बन गया? परेज उजा बन गया। उजा का क्या मतलब था? स्ट्रेंथ। परेज का मतलब क्या था?
ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रेंथ। तो मैंने अपनी ब्रेक कर दी स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता चल गया मैं अपनी ताकत से, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से, अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं पा सकता। मैं परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर को वो ज्ञान से जो कि परमेश्वर का ज्ञान है, मैं इतना बढ़ जाऊंगा कि मेरे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आई नो द वर्ड ऑफ गॉड। और जिसके पास वर्ड है उसके तो पर निकल आएंगे, उसके तो क्या निकल आएंगे? पर निकल आएंगे। और वो तो उकाबों की नाई उड़ेंगे और चलेंगे, भागेंगे और थकित ना होंगे, चलेंगे और मूर्छित ना होंगे। ऐसा आइजाया नबी लिख रहे हैं। तो मैं और आप जिन्होंने परमेश्वर के वचन को खोजना चालू कर दिया है, हमारे तो पर निकल ही आएंगे। यानी मतलब कि वी विल बी फ्लाइंग हाई। परमेश्वर कहता है आई विल मेक यू सोर हाई, मैं तुम्हें ऊपर ही ले जाऊंगा। तो फिर मैं क्या होऊंगा? आई एम अ पर्सन परेज उजा मीन्स my human strength has been broken, but my spiritual strength has grown. And Christ is calling you to the spiritual strength. परमेश्वर कह रहा है अपनी spiritual strength को बढ़ाते जाएं। हाँ, पहला क्रॉनिकल्स chapter 13 verse 10 onwards। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, हाँ, और उसने उसको मारा, हाँ, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। हाँ, वह वहीं परमेश्वर के सामने मर गया। करेक्ट। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था। ड्यूटरॉनमी 11:19 हम पढ़ रहे हैं, मगर जो मैं फर्स्ट टर्मिनेकल की बात कर रहा हूँ, आई जस्ट फाइंड आउट इन माय बाइबल। तब तक आप ड्यूटरॉनमी 11 वर्स 18 पे चलें। हाँ, इसलिए तुम मेरे वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना। हाँ, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दें। अब हम स्क्रीन की तरफ देखें। आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी जी। अब आप इसमें देखें, देयरफॉर शैल ही लेया, यानी इसलिए तुम मेरे शब्दों को, माय वर्ड्स, यू विल कीप इन योर हार्ट्स। यू विल कीप इन योर हार्ट्स मैं आपको पहले बता चुका हूं। हिब्रूज में और ग्रीक में शब्द इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेजेस जो है डिक्लेंशंस पे चलती हैं। तो मगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हिब्रू, जो कि आप पढ़े नहीं है, मगर आप सीखते जाएंगे। वो कह रहा है देयरफॉर अपने काम में क्या कर लो? शैल ले आप, अपने दिलों में क्या रख लो? यू देयरफॉर शैल ही ले आप माय वर्ड्स, मेरे शब्द अपने हार्ट्स में, इन योर हार्ट्स, यू विल कीप इट इन योर हार्ट्स एंड यू विल बाइंड देम टू योर सोल्स। और इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। ये आप देख रहे हैं जी, ये क्या चीज है? अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा, जिसको इस हिब्रूज लैंग्वेज कहते हैं एलिफ एंड टाओ। अब कई बार लोग जो है बाइबल पढ़ते ही नहीं है, वो सोचते हैं ये तो प्रॉफिट ने द्वारा लिखाया शब्द है। अब प्रॉफिट ने लिखा है, ओल्ड टेस्टमेंट तो मिट गई, ओल्ड टेस्टमेंट, अब तो हम न्यू टेस्टमेंट पीपल हैं। कई लोग ऐसा बहुत बोलते हैं, ये तो ओल्ड टेस्टमेंट में थी बातें, ये तो नई टेस्टमेंट आ गया है, वी आर न्यू टेस्टमेंट पीपल। बट द ओल्ड टेस्टमेंट इज फिल्ड विद द सिग्नेचर्स ऑफ जीसस। They are filled with the signature of Jesus, and here is the signature of Jesus, Alpha and Omega. I am the beginning and the end. आप देखें यहाँ पर सारे शब्दों का मीनिंग है, मगर इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, because it is just the signature of Jesus. He is saying, I am writing Alpha and Omega. Therefore shall he lay up. इसलिए तुम मेरे शब्दों को अपने दिल में रख लेना और मेरे वर्ड को अपने उसमें रखना, एंड बाइंड अप ऑन योर हार्ट्स। तो आज हम जब सीकर्स को शो कर रहे हैं, तो हम इसको बाइंड अप कर रहे हैं अपने हार्ट्स में। वी आर बाइंडिंग देम टू द हार्ट्स ऑफ द पीपल, एंड इफ यू विल डू दिस, आई विल ब्लेस यू, आई विल ब्लेस यू, है ना। सो खुदावंद मुझे और आपको, तो हम समझना चाह रहे थे द टू टर्मिनेकल्स ऑफ गॉड। मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करता हूं ताकि हम फिर से वचन में पहुंच जाए। नाउ हम वी आर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड एज टू टर्मिनेकल्स ऑफ गॉड। अब मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि दो टर्मिनेकल्स क्या हैं। एक तो टर्मिनेकल था मूसा का। मूसा का टर्मिनेकल कहां बनाया गया था? कोई मुझे जल्दी से बताए। मैं बताता हूं, मैंने कई बार बताया है, बिल्कुल याद आ जाएगा आपको। जब मूसा पहाड़ पर गया, माउंट साइनाई पर गया, तो वहां पर एक बहुत बड़ी आग उस पहाड़ को घेरे हुए थी। अब मूसा वहां चला गया, जब वो वहां पर समय बिताकर वापस आया टैबलेट्स के साथ, तो उसके मुंह से क्या निकल रही थी?
रोशनी निकल रही, किरणें निकल रही थी और वो डर गए, मूसा को देख के डर गए। मगर उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा हम परमेश्वर की ग्लोरी को देखना चाहते हैं। तो उन्होंने मूसा से गुजारिश की, हम भी प्रभु को देखना चाहते हैं। अब ये नहीं जान रहे कि तुम प्रभु को देख के जिंदा नहीं रह पाओगे, मगर चाहत तो है, क्योंकि उनको दिख रहा है मूसा जो कि उनकी तरह ही इंसान है, उसकी भी 2 आंखें हैं, उसकी भी 1 नाक है, सारा 206 हड्डियां उसके अंदर भी हैं, 206 हड्डियां इनके अंदर भी हैं। तो वो मांगने लगे। तो खुदावंद ने मूसा को कहा तू टर्बनेकल बनाना, तू क्या बनाना, एक टेंट बनाना, टर्बनेकल मीन्स टेंट, और तू उसके अंदर अहद का संदूक बनाना, और उस अहद के संदूक में तू ये चीजें रखना, और उस संदूक के और तुम्हारे बीच में एक कपड़ा होगा। ये फर्स्ट टर्बनेकल था जो मूसा ने बनाया था। ये इसको कहते हैं टर्बनेकल ऑफ मोसेस। इसको क्या कहते हैं, टर्बनेकल ऑफ मोसेस। मगर टर्बनेकल ऑफ डेविड में हम देखते हैं कि संदूक सीधा ही लिया जा रहा है, संदूक और उसके बीच में कोई कपड़ा ही नहीं है, कोई पर्दा ही नहीं है, संदूक इज बीइंग टेकन। आप आर यू विद मी ऑन दैट? जी जी जी। यानी मतलब कि परमेश्वर का अब 2 संदूक आ रहे हैं। संदूक तो वही है जो कि टर्बनेकल अंदर लिखा हुआ था, मगर दाऊद के टर्बनेकल को कहते हैं चर्च। दाऊद के टर्बनेकल को क्या कहते हैं, चर्च ऑफ गॉड। अब टर्बनेकल ऑफ डेविड एंड टर्बनेकल ऑफ मोसेस, ये 2 टर्बनेकल्स हम समझने की कोशिश करें थियोलॉजिकली। अब टर्बनेकल ऑफ मोसेस का मतलब क्या है, जिसमें वचन और खुदाबंद और लोगों के बीच में क्या है, एक वेल है। मगर टर्बनेकल ऑफ डेविड के अंदर वो वेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कह रहा है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए क्या है, दीपक है, और उसकी रोशनी मेरे पथ के लिए उजियाला है। यानी मतलब कि वचन अगर पढ़ा ही नहीं गया, अगर हम चर्च में बैठे हैं और हमने कुछ सीखा ही नहीं, तो जैसे खाली हम चर्च में गए थे वैसे ही खाली चर्च से वापस भी आ गए। क्यों? क्योंकि हमने वो ज्ञान नहीं किया जो कि वचन है। यानी मेन चीज क्या है, वचन है, जिसको हमें पढ़ना है, वो पढ़ने से आएगा। और इसलिए हमने एक ग्रुप खोल दिया जिसको कहते हैं सीकर्स ऑफ द वर्ड। जब हम परमेश्वर के वचन वो हम पे खुलता है, बाइबल में यूं लिखा है, साम 119 वर्स 103 है, उसमें यूं लिखा हुआ है, 130 सॉरी, उसमें क्या लिखा है, द एंट्रेंस ऑफ द वर्ड गिवथ लाइट। तेरे वचन के घुसने से प्रकाश होता है और उससे हम प्रकाशमान हो जाते हैं। तो कई बार हम चर्च में जाते हैं, सरमन में ही 2-4 नींद सो जाते हैं और फिर सपना भी देख के आ जाते हैं। तो हमने क्या खेला, हमने देख जीता क्या, हमने गाय पाया क्या, व्हाट आर वी रियली गेनिंग? सो यानी परमेश्वर का जो संदूक है, जो परमेश्वर का वचन है, वो हमें समझाने वाला चाहिए, है ना। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, थोड़ा सा पढ़ लें। हाँ, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 15। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्या पर उतरा। हाँ, तब परमेश्वर का आत्मा किसके पुत्र? ओदेद के पुत्र। पास्टर जी ये कौन सा है बताएंगे? 2 क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास उसका 15वां अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तब परमेश्वर का आत्मा ओबेद के पुत्र अजर्या पर उतरा, अजराया पे उतरा, और वह आसा से मिलने गया। अब वो आसा राजा है, आसा जी राजा हैं, वो राजा से मिलने गया। हाँ, और उससे कहा, हाँ, हे आसा और सारे यहूदा और बेन्यामीन मेरी सुनो। हाँ, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के साथ रहोगे तब तक यह भी तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, यानी मतलब जब तक तुम उसके साथ समय बिताओगे। साम 91 में लिखा है, ही दैट dwelleth in the secret place of the most high। यानी मतलब परमेश्वर के वचन के साथ अगर तुम जब तक समय बिताओगे तब तक परमेश्वर भी तुम्हारे साथ समय बिताएगा। तो कोई भी आज से ये ना कहे कि ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट, हम तो न्यू टेस्टमेंट पीपल हैं, ओल्ड टेस्टमेंट तो खत्म हो गई। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर अनेकों वर्सेस में यीशु के सिग्नेचर हैं। यानी मतलब हु इज साइनिंग दैट? जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। रेवलेशन की पुस्तक में भी लिखा है, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, ऐसा लिखा है ना रेवलेशन की पुस्तक में। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द न्यू टेस्टमेंट विदाउट द ओल्ड टेस्टमेंट। तो हम वो आसा से मिलने गया। आसा इज द राजा एंड ही इज द प्रॉफिट। हाँ,
हे आसा और सारे यहूदा और हाँ। बिन्यामीन लेवी सुनो, जब तक तुम यहोवा के साथ रहोगे हाँ, तब तक वह भी तुम्हारे साथ रहेगा, करेक्ट। और यदि तुम उसको खोजो तो वह तुमको मिलेगा। यदि तुम उसको खोजो तो वो तुम्हें मिलेगा, यानी मतलब अगर तुम खोजोगे ही नहीं, अगर तुम खोजोगे नहीं तो खुदा भी नहीं मिलेगा। यानी मतलब seek and ye shall find, knock and the door shall be opened unto you, hallelujah. So वो कह रहा है ask and it shall be given unto you, seek and ye shall find, and knock and the door shall be opened unto you. यानी मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी ढूंढना हमारी ड्यूटी है, और हमारे ग्रुप का नाम ही है सीकर्स ऑफ द वर्ड। तो हम वचन को ढूंढे। और हाँ, फिर प्रॉफिट ने क्या कहा? और यदि तुम उसे त्याग दोगे तो वह भी तुम्हें त्याग देगा, और अगर तुम उसकी अवहेलना करोगे तो वो भी तुम्हारी अवहेलना कर देगा। यानी वचन को समझने के लिए हमको एक ग्रुप चाहिए, और वो ग्रुप इज द चर्च ऑफ गॉड। उसको कहते हैं एक्लीसिया ऑफ गॉड। तो हम कौन है? एक्लीसिया ऑफ गॉड, बिकॉज वी आर सीकर्स ऑफ द वर्ड। आगे। और इस्राएल बहुत दिनों तक सत्य परमेश्वर रहित, सिखाने वाले याजक रहित तथा व्यवस्था रहित रहा। हाँ, इजराइल जो है, जो पीपल के लोग हैं, चर्च के लोग हैं, जो परमेश्वर, हम सब क्या कहलाते हैं? इजराइल कहलाते हैं। बहुत दिनों तक इजराइल किस के रहित रहा? रहित का मतलब होता है विदाउट। फॉर मेनी डेज इजराइल हैड बीन, हाँ फिर से शैलेंद्र पढ़ें। और इजराइल बहुत दिनों तक सत्य परमेश्वर रहित, सत्य परमेश्वर से जुदा रहा। यानी मतलब रहित मीन्स, क्योंकि वचन ही नहीं बताया, किसी ने समझाया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं कि सिग्नेचर्स ऑफ गॉड हैं बीच में। तो सत्य परमेश्वर रहित रहा। हाँ, सिखाने वाले याजक रहित, हाँ, और कोई टीचर भी नहीं था, कोई पादरी भी नहीं था जो कि सिखाता, तो वो विदाउट याजक भी रहा इजराइल। हाँ, तथा व्यवस्था रहित रहा, और परमेश्वर का वचन उसको समझ नहीं आया, इसलिए वो व्यवस्था रहित भी रहा। यानी बहुत समय तक इजराइल किस के रहित रहा? प्लीज, सत्य परमेश्वर के। सत्य परमेश्वर। अगर आपके पास वचन नहीं है तो आपके पास सत्य परमेश्वर भी नहीं है। यानी मतलब वचन को खोजना कितना जरूरी है। सीक ye first the kingdom of God, परमेश्वर और उसके राज्य की खोज में लग जा, और तुझे ये सब चीजें यूं ही दान में मिल जाएंगी। हाँ, आगे। बिना सिखाने वाले याजक बिना सिखाने वाले याजक। किसी याजक ने मेहनत भी नहीं की कि भैया ऐसे पढ़ाए वचन को कि हमें एक एक वर्ष बताए टाऊ, और उसका मतलब बताए कि ये सिग्नेचर्स ऑफ गॉड है, और वो सिग्नेचर्स किसके हैं? जीसस क्राइस्ट के हैं। तो इसका मतलब ओल्ड टेस्टमेंट विल नेवर लो। कई बार कहते हैं ना ओल्ड टेस्टमेंट तो लुप्त हो गई, हम तो न्यू टेस्टमेंट के लोग हैं। कौन कहता है कि लुप्त हो गई? जीसस क्राइस्ट कहते हैं आई हैव कम टू फुलफिल व्हाट इज रिटन इन द ओल्ड टेस्टमेंट। मैं ये यीशु इसलिए आया हूं ताकि जो कुछ ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा उसको मैं क्या करूं? कंप्लीट करूं। तो ओल्ड टेस्टमेंट लुप्त कैसे हो सकती है जब कंप्लीट ही करने यीशु आया? तो आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, हमने पहली वर्ष में आपको बता दिया अल्फा एंड ओमेगा। रेवलेशन में से भी पढ़ा दिया कि भाई अल्फा एंड ओमेगा, आई एम द अल्फा, द बिगिनिंग एंड द एंड। तो हाँ, व्हाई आर वी वीक? व्हाई आर वी वीक? बिकॉज वी आर टेकिंग these two compartments, the Bible, Old Testament and the New Testament differently। कि हम तो कई चीजें तो ओल्ड टेस्टमेंट की लुप्त हो गई। नो, दे हैव बीन कंप्लीटेड इन जीसस। जीसस केम टू कंप्लीट द ओल्ड टेस्टमेंट। और उसने जोर से कहा, क्या जोर से चीख के कहा अपनी क्रूस पर? पूरा हुआ। टेटलेस्टाई। टेटलेस्टाई का मतलब क्या है? आई हैव अकम्प्लिश्ड, मैंने सब कुछ अकम्प्लिश कर लिया। हाँ, तो हम देख रहे हैं द स्पिरिट ऑफ गॉड, वी वर टॉकिंग अबाउट द टू टर्बन। हाँ, कोई पूछ रहा है? मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हाँ, वो उसके बाद था, टेटलेस्टाई के बाद उसने अपनी। अब हम देख रहे हैं कि दो कवनेंट बॉक्सेस में डिफरेंट क्या था, डिफरेंस क्या था। पहला टर्बनेकल जो था वो कहलाता है टर्बनेकल ऑफ मोसेस, जो कि ओल्ड टेस्टमेंट का था, और दूसरा टर्बनेकल वो कहलाता है टर्बनेकल ऑफ डेविड। अब टर्बनेकल ऑफ मोसेस और टर्बनेकल ऑफ डेविड में क्या है कि उसके अंदर परमेश्वर का वचन डीपली नहीं था, वो दूरों लोगों से दूर था। मगर यहाँ पर कोई भी, अब वचन खुल रहा है, अब वचन खुल रहा है, यीशु हमसे बात कर रहा है। दूसरा, मोसेस के टेंपल में क्या था? वेल थी, मगर दाऊद के कवनेंट बॉक्स में वेल नहीं थी, वो खुला हुआ था।
ठीक है। फिर मोसेस के टर्बनेकल में डेथ भी थी, यानी मतलब जब हाई प्रीस्ट भी परमेश्वर के पास जाता था और लहू लेके जाता था, किसका लहू लेके जाता था? एनिमल्स का लहू लेके जाता था। तो कई बार खुदाबंद के पास तो जाता था पर वापस नहीं आता था, उसके प्राण पखेरु क्या हो जाते थे? उड़ जाते थे। तो भाई उस समय तो हाई प्रीस्ट बनने में जान निकल जाती होगी, और उस दिन तो उसका क्या, उसका पूरा खानदान दुआ करने लगता होगा कि पिताजी अंदर जाएंगे तो वापस भी आएंगे कि नहीं। So there was no death in David's tabernacle when the tabernacle came to the place where it had to be placed. तो हम देखते हैं we can come boldly to the throne of God. Hebrews की पुस्तक में क्या लिखा है? Hebrews 10 भाइयों, हाँ, इसलिए है भाइयों, हाँ, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा हाँ, उस नए और जीवते मार्ग से हाँ, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, हाँ, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हाँ, हमको परमेश्वर के साथ एक स्टैब्लिश करना है, क्या? रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप कब स्टैब्लिश होता है? जब हम दूसरे की बात सुनते हैं। कई बार मियाँ बीवी घर में रह रहे होते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे होते, तो अगर बीवी की बात ना सुनी जाए तो बीवी को गुस्सा लगता है, और अगर मियाँ की बात ना सुनी जाए तो वो भी झिनझनाता है। तो कई बार बीवी कह देती है यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, तो गुस्सा हो जाता है। तो रिलेशनशिप क्या होने लगता है? ब्रेक होने लगता है। परमेश्वर कह रहे हैं जब यू विल नॉट लिसन टू माई वॉइस, जब तुम मेरे वचन को नहीं मानते तो तुम क्यों प्रभु प्रभु करते हो? यानी मतलब आपको प्रभु के वचन को खोजना अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लेट अस कम टू द थ्रोन ऑफ गॉड with control, with complete confidence that the Lord will give us strength and He will rebuild us, He will bless us, He will give us everything. अगर हमने कुछ खो दिया है तो He will give us in abundance. वो हमें इतना ज्यादा देगा in quantity and quality. वो quality भी देगा और हमें quantity, हमारे मांगने से पहले ही वो हमें वो चीजें प्रदान करेगा जो we cannot even gain with our own, जो हम मांग भी नहीं सकते। That is what God is and that is what is our relationship with God. तो परमेश्वर मुझे और आपसे आज एक रिलेशनशिप स्थापित करने आया है, और हमको एक चीज अपने मन में लिख लेनी है कि अगर हम खुदा के वचन को खोजेंगे तभी वो पाएंगे। और क्योंकि इजराइल के पास एक ऐसा पादरी नहीं था जो कि समझाता, इसलिए परमेश्वर का वचन खुला ही नहीं। और परमेश्वर के वचन के खुलने से मुझे क्या मिलती है? रोशनी मिलती है। तो आज हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ लिया। मेरा घड़ी की तरफ नजर चली गई, तो मेरी घड़ी में तो 8:40 हो रहा है। तो हमको सब एक पॉइंट का डिफरेंस का और है दोनों के टेबरनेकल में। मोसेस के टाइम पे देयर वाज सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स, whereas in the tabernacle of David there was praises and thanksgiving and hymns were sung. वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी कि हम एक ग्रुप हैं जिसमें हम सब सीख रहे हैं। हम सब अपनी पॉइंट को दे सकते हैं, हम पॉइंट को सुन सकते हैं और बढ़ सकते हैं। आज देखो कितनी वर्सेस जो पढ़ी गई, दे वर वेरी रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट। चाहे वो गलती से भी पढ़ी गई हो तो भी दे वर रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट। सो इट इज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड मूविंग इन अस। तो परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी अकल दे, ऐसी अकल इनायत करे कि हम बढ़ते ही जाएं। और परमेश्वर में आपसे मैं गुजारिश करूंगा सबसे कि मेरे लिए दुआ किया करें ताकि मैं समय निकाला करूं, क्योंकि समय निकालना जो है ना वो आज की तारीख में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सा होता जा रहा है, या ये कह लो डार्ट ऑफ सेटन। क्योंकि अगर आप समय ही नहीं निकालेंगे तो आप दूसरे को बताएंगे क्या? आप समझ रहे हैं ना? तो मैं आपसे हाथ जोड़ के, ये देखिए मेरे हाथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं आत्मिक उन्माद से भरा रहूं और आपको आत्मिक बातों का ज्ञान दूं। बिकॉज द एंट्रेंस ऑफ द वर्ड गिव अस लाइट
and it giveth understanding to the simple. और आपको बरकतों से माला माल करे खुदावन। थैंक यू क्वीनी, गॉड ब्लेस यू। मैं मिसेस धान से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ में हमारी अगुवाई करें। महान जीवित परमेश्वर पिता हमारे, इस वक्त हम आपके नजदीक में हाजिर है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने दिया है प्रभु जी। और हम सब छोटे झुंड आपके बारे में जानने और इच्छुक हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और विशेष धन्यवाद देते हैं कि इस जो समय रहता है 7:30 से 8:30 प्रभु जी, आप वचन के द्वारा हम हर एक के घर में प्रवेश करते हैं प्रभु जी। इतना सुंदर समय प्रभु जी, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हम लोगों के घर में प्रवेश करते हैं। आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड, शुरू और अंत है, वो हमारे घर में प्रवेश करते हैं। ऐसा सुंदर समय प्रभु जी, हम आभारी हैं प्रभु जी पास्टर आशीष के लिए, जो वो अपना समय निकाल कर प्रभु जी, बहुत बिजी शेड्यूल है उनका भी प्रभु जी, उसमें से निकाल कर हम लोगों को परमेश्वर के साथ एक रिलेशन करा देते हैं। और ये जो रिलेशन है प्रभु जी वचन के द्वारा हो जाता है। परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएगी। प्रभु जी आपका वादा है, आपने साइन किया है इस वचन में प्रभु जी, और हम क्लेम करते हैं प्रभु जी, हम सब आपको ढूंढ रहे हैं। और हर एक जन जो इस वक्त ढूंढ रहे हैं, इस समय हाजिर हैं, आपका वचन सुना है प्रभु जी, ये वचन उनके लिए जीवन में लागू होता है। तुम मुझे ढूंढो तो तुम्हें पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा मेरे द्वारा। प्रभु जी कितना महान वचन प्रभु जी, हम छोटे जून का सचमुच प्रभु जी, हम अकेले नहीं हैं प्रभु जी। हम आपको एंटर कराते हैं तो हमारे जीवन में लाइट आ जाता है, और उस लाइट में हम चलते हैं तो कभी ठोकर नहीं खाएंगे प्रभु जी। आप हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। हर एक जो वचन है, जो भी बाइबल का वचन बताया गया हमें, सब में आपने सिग्नेचर किया हुआ है प्रभु जी, सिग्नेचर पूरा एकदम ठप्पा डाल दिया है। तो ये पूरा हो के रहेगा, सब चीज टल जाएगा, लेकिन आपका वचन कभी नहीं टलेगा। महान राजा, ये पिता हमारा स्वर्ग पिता, स्वर्ग का पिता हमारा पिता है, हम अकेले नहीं है, वो हमारा रक्षक है, हमारा पालक है, हमारा सब कुछ देखभाल करता है प्रभु जी। और ये जो सीकर्स है, सबको जानना है कि हम इस वक्त में अकेले नहीं हैं और आगे भी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आज सुबह ही देखा प्रभु जी, किसी चीज की आवश्यकता था, कोई चीज जानना चाह रहे थे, द कंसर्न पर्सन उसी वक्त मेरे सामने आ गया प्रभु जी। इससे हमें पता चलता है वो हमारे विचारों को और हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है, वो हमारे साथ है, साथ साथ चल रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। धन्यवाद प्रभु जी, इतना बड़ा बात प्रभु जी, हम सबों के साथ आप हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और हम शुद्ध मन वाले, इस्राएली मीन्स शुद्ध मन वाले, हम सब जो छोटे झुंड है सब शुद्ध मन वाले हैं, तभी हम परमेश्वर के से जुड़ सकते हैं। जो शुद्ध मन नहीं रखेगा वो जुड़ ही नहीं सकेगा, यहाँ इसमें आ ही नहीं सकेगा। धन्यवाद प्रभु जी, इतने जन जो जुड़े हैं, काफी जन जुड़े हैं प्रभु जी, 36 into 3, और हमें नहीं पता और कितने लोग हैं। आज भुवनेश्वरी और उनके हस्बैंड भी हमारे घर आए हुए हैं, उन्होंने भी ये सारा वचन सुना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ये वचन के लिए प्रभु जी, और विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे पास्टर के लिए प्रभु जी, जो अपना कीमती समय निकालकर हम सबका रिलेशन परमेश्वर के साथ करा रहे हैं प्रभु जी। उनको हिस्स बलिष्ठ रखिए प्रभु जी, उन्हें किसी बात की घटी ना होने दीजिएगा, तंदुरुस्ती दीजिए, उन्हें किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना होने दीजिएगा। आप हाथों हाथ उठा के रखिए प्रभु जी, क्योंकि वो हमारा लीडर है प्रभु जी, वचन को खोल खोल कर बताते हैं प्रभु जी, आपको बताते हैं प्रभु जी, कितना महान जीवन है उनका प्रभु जी। ऐसा जीवन उनको देने के लिए, आपके बारे में हम लोगों तक पहुंचाने के लिए थैंक यू जीसस। और इस बड़ी रात्रि में
अपने आप तो है ही, हम जान रहे हैं। हमारे साथ हो लीजिए, हमेशा के लिए हो लीजिए प्रभु जी। लेकिन आप कहते हैं जब मैं पकड़ता हूँ तो कभी नहीं छोड़ता हूँ। थैंक यू जीसस, कभी नहीं छोड़ते हैं मान राजा। धन्यवाद। हम सबके साथ हो लीजिए, इस छोटे झुंड के साथ हो लीजिए, हमेशा के लिए अपना स्वर्ग से, अपना आशीष से भर दीजिए प्रभु जी। किसी बात की घटी ना होने दीजिएगा। आनंद महसूस करे, सबके दिल में एक आनंद की भरपूरी हो प्रभु जी। एक छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे इस मसीह के नाम से चाहते सुनो जैसे ग्रहण। आमीन आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, भले बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदा आमीन। यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सबके साथ और सब ईमानदारों के साथ, खास तौर से इस छोटे से झुंड के साथ और हमारे लव्ड वंस के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।